हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ATCRN पर। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं, यदि संख्या 50 के आसपास होगा तो उसका हम लोग वर्ग कैसे निकालेंगे विद इन 1 सेकेंड में। यानी बस आपको 1 सेकेंड लगेगा इसको बनाने में, ठीक है। जिसका हम लोग इसका पहला पार्ट यदि हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं बेस के आधार पर, ये बेस क्या होता है हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ये बेस के आधार पर, ठीक है। तो बेस के आधार पर 100 के आसपास हम लोग वर्क करना सीख चुके हैं और वो भी आपको 1 सेकेंड में आएगा विदाउट पेन और पेपर का। कलम कॉपी छूने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से जब 50 के आसपास रहेगा, क्लोजर टू 50, यहाँ पर हमने लिख दिया क्लोजर टू 50। यदि संख्या 50 के आसपास होगा तो उसका हम लोग वर्ग कैसे निकालेंगे विदाउट पेन एंड पेपर का। हम लोग कॉपी कलम छूने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट उसका आंसर निकालेंगे और 1 सेकेंड में। तो वो आंसर कैसे निकालेंगे, चलिए उस पर आते हैं सीधा। हम लोग बिना समय गवाए अपने टॉपिक पर आते हैं। तो हम बोले थे यदि संख्या 100 के आसपास रहेगा तो वहाँ पर पहले आपका 2 कंडीशन बनेगा। क्या कंडीशन बनेगा? पहला टाइप होगा, उसमें पहला कंडीशन होगा या तो संख्या 100 से कम होगा, दूसरा कंडीशन होगा 100 से ज़्यादा होगा। तो ये हम लोग पढ़ चुके। यहाँ पर भी जब 50 के आसपास भी रहेगा तो यहाँ पर भी बस 2 ही कंडीशन बनेगा, यानी 2 ही टाइप आपका होगा, या तो संख्या 50 से कम होगा या संख्या 50 से ज़्यादा होगा। तो चलिए आते हैं, हम बारी बारी से चीज़ को सीखते हैं। तो चलिए देखिए, पहला टाइप इसमें होगा टाइप 1। टाइप 1 जो होगा इसका टाइप 1, ये होगा आपका टाइप 1 में यदि संख्या 50 से कम हो, यदि संख्या 50 से कम हो। अब बताइए 50 से यदि संख्या कम होगा तो उसका हम लोग स्क्वायर कैसे निकालेंगे। कलम कॉपी छूने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आएगा। तो ध्यान दीजिएगा सीधा। चलिए पहला एग्जांपल लेते हैं। एक बार चीज़ को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डीपली में बताएंगे, लिख करके बताएंगे। फिर बाद में आप लोग को जब हम रिवीजन करवाएंगे अभी जस्ट, तो बताएंगे दोबारा, तो उसमें आप देखिएगा आप खुद कॉपी कलम नहीं छुपिएगा और डायरेक्ट आप आंसर दे दीजिएगा। तो एक बार चीज़ को सिखाने के लिए चीज़ को लिखना पड़ता है, लिख देंगे तो कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक बार हम लिख करके बता देते हैं। जैसे अब यहाँ पर मैं कह दूँ मुझे कि 46 का वर्ग करना होगा। अब बताइए 46 का मुझे वर्ग करना होगा, मुझे यदि आंसर देना रहता तो हम कहते इसका आंसर होगा 21-16। अब बताइए मुझे आंसर देना रहता तो हम कह देते 21-16। अब आप मुझे ये बताओ, हमने सीधा आंसर दे दिया, क्या मुझे आंसर याद है? नहीं, मुझे आंसर याद नहीं है, फिर भी हमने आंसर सीधा मार दिया 21-16। अब बताइए कैसे आया? तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर करना क्या है, संख्या 50 से जितना कम रहेगा उसका वर्ग करेंगे। तो चलिए एक बार हम लिख करके बता रहे हैं। तो संख्या 50 से जितना कम रहेगा, यहां लिखिए 50 से कितना कम है 4। ये जो 46 है 50 से कितना कम है 4। तो बताइए यहां पर हमने -4 लिखा। -4 इसलिए हमने लिखा कि ये माइनस इंडिकेट करता कौन चीज को, कमी को इंडिकेट करता, इसलिए हमने माइनस लिखा। आप सीख जाइएगा तो वो सब चीज तो लिखिएगा ही नहीं, फिर भी समझिएगा अभी। तो यहाँ पर हम पहले इसका स्क्वायर कर देते हैं। बताइए 4 चौके कितना हो गया, 16 हो गया। तो यहाँ पर हमने कितना लिख दिया, 16 लिख दिया। यहाँ पर जब भी लिखना है तो हमेशा आपको 2 अंक लिखना है, ऑलवेज 2 डिजिट्स, ठीक है। हमेशा 2 अंक लिखना है। 2 अंक है तो ठीक है, 2 अंक से कम रहेगा तो उसी तरह से हम लोग लेफ्ट साइड से 0 लगा देंगे, और 2 अंक से ज़्यादा रहेगा तो कैरी आउट करके अगला स्टेप में ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। अब बताइए उसके बाद करना क्या है। जैसे यहाँ पर मुझे 100 के आसपास करना रहता था, जैसे मुझे 96 का वर्ग करना है, तो ये 4 कम है, 4 का हमने वर्ग कर दिया, तो 4 चौके 16, यहाँ पर 16 लिख दिया। उसके बाद जितना कम था उतना और कम कर दिया, तो 96 में से और 4 माइनस कर लिए तो हो गया 92। तो आपका आंसर हो गया 92-16। तो इस तरह से हमने डायरेक्ट आंसर दे रहा था। लेकिन यहाँ पर जैसे कि संख्या में से हम जितना कम है उसको जैसे माइनस करेंगे तो होगा 42। अब बताइए यहाँ पर आया 42। अब 42 को जैसे, अब बताइए 42 तो यहाँ उतारेंगे नहीं, उसका हाफ है, तो यहाँ पर अब हमको क्या करना पड़ जाएगा, आधा करना पड़ जाएगा, तब जाके हो जाएगा कितना 21। तब यहाँ पर जाकर के हमने उतारा। तो ये जो प्रोसेस आप करिएगा, इसको करने में आपको ज्यादा ना समय लग गया। यहाँ 2 स्टेप में आंसर आया, एक बार आप घटाए फिर दूसरा बार आप भाग दिए, तब जाकर के आंसर आया। तो ये काम नहीं करना, मुझे आंसर से मतलब है,
मुझे क्या मतलब है, आंसर से बस मतलब है। तो ध्यान दीजिए यहां पर अब करना क्या है, ये काम नहीं करना है। अब क्या काम करना है, सीधा 25 में से आपको जितना कम रहेगा, 25 में से जितना कम रहेगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 25 से कितना कम है, 25 में से घटाएंगे तो कितना कम है, 4 कम है, तब ना वर्क किया तो 4 घटा दिए तो कितना आया, 21 आया, 21 आया। तो सीधा हमने लिख दिया। तो ये वाला काम करना है आपको, ये वाला काम करना है। बात आई समझ में, 25 में से माइनस करना। जैसे दूसरा एग्जांपल लूं, मैं कह दूं कि मुझे ये बताइए अब 48 का मुझे वर्ग करना है। अब आप बताओ, इसका आंसर देंगे तो आप सीधा क्या कह दीजिएगा, 2304 ना कह दीजिएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2304। सीधा देखिए आंसर आ गया। अब बताइए करना क्या है, एक बार समझिएगा फिर से। यहां पर बताइए 2 कम है, हम 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 हुआ तो बताइए एक ही अंक है, तो 0 लगा देंगे तो 2 अंक बन जाएगा। तो यहां पर हमने लिख दिया 04, 2 अंक लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला काम तो नहीं करना है, ये वाला संख्या में से नहीं घटाना, आप डायरेक्ट 25 में से माइनस करिए। डायरेक्ट 25 में से हम क्या करेंगे, 2 माइनस कर देंगे। तो बताइए कितना आ गया, 23 आ गया। तो यहां पर हमने सीधा लिख दिया 23। तो चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे रहेगा आपका, मान लें कि अब यहां पर रहेगा, हम कह दें आपको 42 का मुझे वर्ग करना है। अब बताओ आप 42 का मुझे वर्ग करना है तो इसका आंसर मुझे देना रहेगा, तो हम कह देंगे 1764। अब बताइए हमने आंसर दे दिया, क्या मुझे याद है, नहीं याद है। अब देखिएगा आंसर हमने कैसे दिया। अब बताइए 8 कम है, तो यहां पर पहले हमने 8 का वर्ग कर दिया, तो 8 कितना, 64। तो सीधा हमने लिख दिया 64। अब बताइए यहां पर ये 8 कम है, तो आपको कितना में से माइनस करना है, 25 में से माइनस करना है, इसमें से नहीं, 25 में से 8 माइनस कर दीजिए, यानी जितना कम है। तो कितना हो गया, 17 हो गया। तो आंसर कितना आ गया, 1764 आ गया। ठीक है, देखिए फिर जैसे यहां पर रहेगा 35 का मुझे वर्ग करना है। बताइए 35 का मुझे वर्ग करना है, यदि मुझे इसका आंसर देना रहता तो हम क्या कहते, इसका आंसर कह देते सीधा 1225। इसका आंसर कितना कहते, 1225। देखिए कैसे, आप कहिएगा सर ये 15 कम है, तो 15 का जैसे कि हमने वर्ग किया तो हुआ 200 कितना, 25 हो गया, हुआ ना, 225 हो गया। अब बताइए 225 का हम कितना लिखेंगे, 25 लिखेंगे, 2 कैरी बच जाएगा, यहां पर हमने 25 लिख दिया। उसके बाद अब करना क्या है, जितना कम है उसको 25 में से आप माइनस करिएगा। 25 माइनस 15, तो बताइए कितना हुआ, 10 ना हुआ, 10 2 कितना हो गया, 12 हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया। तो चलिए अब हम मौखिक करना सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपको मौखिक सिखाते हैं। अब जितना प्रोसेस से सिखाना था हमने सिखा दिया, अब सीधा मौखिक हम लोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा मौखिक करेंगे क्या, देखिए इसका 5वां एग्जांपल। जैसे यहां पर मैं कह दूं, क्या बोले हम, 2 स्टेप में आंसर आता है। 2 स्टेप में क्या आंसर आता है, देखिए कैसे आता है। तो पहला काम क्या करना है, पहला स्टेप में संख्या 50 से जितना कम रहेगा, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, गौर से ध्यान दीजिए। यदि संख्या 50 से जितना कम रहेगा उसका वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, 50 से जितना कम रहेगा उसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो 50 से जितना कम रहेगा उसका वर्ग करके लिख देंगे, और वो भी लिखेंगे तो कितना अंक, 2 अंक। 2 अंक है तब तो ठीक है, और 2 अंक से कम रहेगा तो लेफ्ट साइड से 0 लगाकर 2 अंक पूरा कर देंगे, और 2 अंक से ज्यादा रहेगा तो कैरी आउट करके अगला स्टेप में जोड़ देंगे। तो ये तो पहला स्टेप का काम हुआ। दूसरा स्टेप में क्या करना है, दूसरा स्टेप में ये करना है कि संख्या जितना कम रहेगा उसको 25 में से घटा करके लिख देना है, उसको 25 में से। जैसे यहां पर देखिए, मैं कहूं कि 47 का मुझे वर्ग करना है, अब सीधा आप कहो कि 50 से कितना कम है, 3 कम है, 3 का वर्ग करिए तो बताइए कितना हुआ, 9। तो बताइए 2 अंक लिखना है, इसीलिए 0 लगा दिए, तो क्या हुआ 09। अब बताइए 3 कम है तो 25 में से 3 घटाइए, कितना हो गया 2209, कितना हो गया 2209। जैसे यहां पर बताइए, हम कह दे आपको कि मुझे करना है 44 का वर्ग। अब आप बताओ 44 का वर्ग करना है तो कहिएगा सर ये 6 कम है, 6 के 36। 50 से कितना कम है, 6 कम है, 6 के 36। अब बताइए 6 कम है तो 25 में से 6 घटाइए, कितना हो गया 19। तो आपका आंसर कितना हो गया 19 36 हो गया। जैसे यहाँ कह दें आपको हम कि मुझे इस तरह से करना रहेगा, हम कह दें मुझे वर्ग करना है 43 का, तो अब कहिएगा सर ये आपका कितना कम है, 7 कम है, 7 7 कितना हो गया 49 हो गया। अब बताइए 7 7 49, ये 2 अंक है तो ठीक है। अब बताइए 7 कम है तो 25 में से 7 घटा दिए, कितना हो गया 18 हो गया। आपका आंसर कितना हो गया 18 49 हो गया। फिर से समझिएगा, जैसे आप कह दें कि मुझे 38 का वर्ग करना है, देखिए 9वां एग्जाम आपका 8वां एग्जाम्पल। जैसे हम कह दें कि मुझे वर्ग करना है 38 का, आप कहिएगा सर 38 का वर्ग करना है तो बताइए 12 कम है, बड़बड़े चुवाल से यानी 144 होगा, तो सीधा हम लिखेंगे 44 लिख दिया। बताइए एक कैरी बचा है, अब 25 में से 12 घटाइए 13 होगा, 13 एक कितना हो गया 14 हो गया, जो कैरी बचा उसको जोड़ देंगे तो आपका आंसर कितना हो गया 14। यहाँ पर जोड़ देंगे कैरी तो सीधा आंसर कितना हो गया 1444 हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर लिए, 50 के आसपास हम लोग वर्ग करना सीखे, और 50 से कम रहेगा तो ठीक है। अब टाइप 2 क्या होगा, इसका टाइप 2 होगा यदि संख्या 50 से ज्यादा होगा।
होगा तो क्या करेंगे। तो टाइप 1 में हमने क्या सीखा, यदि 50 से कम होगा तो उसका वर्ग कैसे करेंगे। और टाइप 2 में हम लोग सीखेंगे यदि संख्या 50 से ज्यादा होगा तो उसका वर्ग कैसे करेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, सेम उसी तरह से हम लोग करेंगे इसका। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, अब इसका हम वर्ग करेंगे यदि संख्या 50 से ज्यादा होगा तो, ठीक है, 50 से अधिक होगा तो। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। चलिए मौखिक करना आ जाएगा आंसर, कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए देखिए, यदि संख्या, आप टाइप 2 होगा क्या आपका, टाइप 2 होगा यदि संख्या 50 से अधिक हो। अब यदि संख्या 50 से अधिक होगा तो हम लोग कैसे वर्ग निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। 50 से अधिक होगा तो देखिए पहला एग्जांपल, जैसे अब यहां पर बताइए 54 है। अब मुझे यदि इसका आंसर देना रहेगा तो हम क्या कहेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 29 16। अब बताइए क्या कर दिए, आंसर आ गया ना। हम क्या कैलकुलेशन किए, क्या मुझे याद है, कुछ नहीं याद नहीं है, सीधा हम कैलकुलेशन करके आंसर दे दिए। तो बताइए कैसे इतना फास्ट में कैलकुलेशन किए। तो देखिए करना क्या है, बस जितना 50 से ज्यादा रहेगा उसका वर्ग कर देना। तो बताइए कितना, 4 ज्यादा है, 4 चौके 16 लिख दिया हमने। अब बताइए 4 ज्यादा था, 25 में 4 जोड़ देना। तो बताइए 25 4 कितना हो गया, 29 हो गया। 50 से कम रहता है तो 25 में से घटाते हैं, अब 50 से ज्यादा रहेगा तो क्या करेंगे, 25 में जोड़ देंगे। समझ में आया। सेम प्रोसेस, सब प्रोसेस वही रहेगा। तो उसमें क्या था, 50 से जितना कम था उसका वर्ग करते थे और जितना कम था 25 में से घटाते थे। अब 50 से ज्यादा में क्या होगा, 50 से जितना ज्यादा रहेगा उसका वर्ग करेंगे और 50 से जितना ज्यादा रहेगा उसको 25 में जाके जोड़ देंगे। इसमें जोड़ना है, उसमें घटाना था। कम रहेगा तो 25 में से घटाएंगे, या ज्यादा रहेगा तो 25 में जोड़ेंगे। चलिए दूसरा, जैसे देखिए एक बार हम लिख के बता देते हैं। यहां पर करना क्या, 4 ज्यादा है। अब बताइए 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16 हमने लिख दिया। अब बताइए 4 ज्यादा था, 25 में 4 जोड़ दीजिए। 25 में 4 जोड़ दिए, कितना हो गया, 29। तो आंसर कितना हो गया, 29 16। जैसे देखिएगा दूसरा एग्जाम्पल, हम कह दें मुझे करना है 56 का वर्ग। अब बताइए 56 का वर्ग करना है तो बताइए कितना हो जाएगा, 31 36। आंसर कितना हो जाएगा, 31 36। तो बताइए ये 6 ज्यादा है तो 6 का वर्ग करिएगा, 6 का वर्ग करिएगा तो 36 होगा। तो यहां पर हमने 36 लिख दिया। अब बताइए 6 ज्यादा था, 25 में 6 जोड़ दीजिए। तो बताइए कितना हो गया, 31 हो गया। तो हमने लिख दिया सीधा 31 36। जैसे यहां देखिएगा, तो जैसे तीसरा एग्जांपल ले, हम कहते हैं मुझे 62 का वर्ग करना है। अब बताइए इसका मुझे आंसर देना है, 62 का मुझे आंसर देना है। तो बताइए इसका मुझे आंसर देना रहता तो हम कह देते सीधा कितना, 38 44। अब बताइए मुझे क्या आंसर डायरेक्ट आ गया ना, क्या हम किए कैलकुलेशन, नहीं किए, सीधा आंसर आ गया। तो बताइए 12 ज्यादा था, पहले 12 का वर्ग करिएगा। तो 12 का वर्ग करिएगा तो कितना होगा, 144 होगा। तो बताइए लिखना है सिर्फ 44, 1 कैरी बच जाएगा। तो सीधा हमने 44 लिख दिया। अब क्या करना है, 25 में 12 जोड़ देना है। जितना ज्यादा रहेगा 25 में जोड़ देना। 25 में 12 जोड़ दिया तो 37 हुआ, एक कैरी बचा था। 37 से कितना हो गया, 38 हो गया। जैसे देखिए अगला, जैसे यहां पर कह दें आपको हम, मुझे करना है 65 का वर्ग करना है। अब बताइए 65 का वर्ग करना है, इसका मुझे आंसर देना रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 42 25। अब बताइए कैसे कर दिए, सीधा कैलकुलेशन आ गया दिमाग में। अब बताइए यहाँ पर करना क्या है, 15 ज्यादा है ना, तो 15 15 225। 15 ज्यादा है तो 15 का हमने वर्ग कर दिया। तो 15 ज्यादा है तो 15 का हमने वर्ग कर दिया। तो कितना हुआ, 225 हो गया। तो बताइए हमने कितना लिखा, 25 लिख दिया। यहाँ पर 2 कैरी बचेगा, क्योंकि मुझे लिखना है बस 2 ही अंक। कितना लिखना है, बस 2 अंक लिखना है, ठीक है। तो 2 कैरी बच गया। फिर अब बताइए 25 में आप 15 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 2 कितना हो गया, 42 हो गया। डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। जैसे देखिए फिर से कहूँ, यदि मुझे एक बताइए कि यहाँ पर मुझे करना रहेगा कि 52 का मुझे वर्ग करना है, तो कहिएगा सर इसका आंसर कितना होगा, तो 2704 होगा। बताइए कैसे आंसर आ गया 2704। तो बताइए यहाँ पर हमने क्या किया, 50 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है तो 2 का हमने वर्ग किया। अब बताइए 2 का वर्ग किया तो बताइए 4, एक ही अंक ना है। हमने क्या कहा, आपको हमेशा 2 अंक लिखना है। तो लेफ्ट साइड से 0 लगाकर 2 अंक बना देना है। राइट साइड से नहीं लगाइएगा तो माने बदल जाएगा, 4 के जगह 40 हो जाएगा। बात आई समझ में। तो राइट साइड से नहीं लगाना है, जब भी लगाना है तो लेफ्ट साइड से लगाना है। तो यहाँ पर हमने 04, यहाँ पर 04 लिख दिया, 2 अंक लिखना है। अब बताइए हम लोग क्या करेंगे, जितना ज्यादा है 25 में जोड़ देंगे। 25 2 कितना हो गया, 27 हो गया। तो आपका आंसर कितना आ गया, 2704 आ गया। फिर से देखिएगा, जैसे यहाँ पर हम कह दें कि 53 का वर्ग करना है, 53 का वर्ग करना है। तो बताइए 53 का वर्ग करिएगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2809। अब बताइए कैसे आ गया आंसर 2809। तो इस तरह से बताइए 3 ज्यादा है, 3 3 9, तो क्या लिखिएगा 09। 2 अंक लिखना है ना। तो 3 का हमने वर्ग कर दिया तो 9 हुआ। तो बताइए 1 अंक है ना, आपको 2 अंक लिखना है। तो यहाँ पर 0 हमने लगा दिया, 2 अंक हो गया। तो यहाँ पर हो गया 09। अब बताइए 3 ज्यादा है तो 25 में 3 जोड़ दीजिए। 25 में 3 जोड़िएगा तो कितना हो गया, 28 हो गया। तो आपका आंसर कितना हो गया, 2809। तो इस तरह से हम लोग क्या कर लिए, 50 के आसपास वर्ग करना सीखे, ठीक है। तो 100 के आसपास हम लोग पिछले वीडियो में सीख लिए हैं। तो इसमें हम लोग सीखे 50 के आसपास यदि रहेगा तो उसका वर्ग कैसे करेंगे। अब बात रही, आपके दिमाग में आता होगा सर कि 100 के मल्टीपल में रहेगा तो क्या करेंगे। जैसे कह देगा कि इस तरह से कह देगा, एक यहाँ पर 288 का वर्ग बताइए क्या होगा, या कह देगा 1500
12 का वर्ग बताइए क्या होगा, या कह देगा 1498 का वर्ग बताइए क्या होगा। इस तरह से 100 के मल्टीपल में रहेगा तो हम लोग वर्क कैसे करेंगे, इसके बाद हम लोग अगला वीडियो में उसको सीखेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए यहीं तक। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।